पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो सबकी सैलरी भी तो बढ़ी है। आप सैलरी भी तो देखो। हर चीज़ को हम ढकने के लिए नहीं कर सकते कि भाई बीजेपी है तो हम अच्छा बताएंगे। बिल्कुल कांग्रेस चोर है। कैसे? बिल्कुल चोर है। इसलिए वजह है, हम कहते हैं मुसलमान को क्या हिंदुस्तान से भगाना चाह रहा है क्या? हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमान हैं ढंग से रहिए, तरीका से रहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहिए। तो मोदी जी सबके अंदर अंदर मुसलमान को हेल्प कर रहा है। भाई साहब को आपत्ति हो गई थी जय श्री राम से, आपको भी है क्या? कोई आपत्ति नहीं है, बोल दीजिए फिर जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक है, अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं भाई? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। बीजेपी में क्या आपको अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है? नहीं, एक दो काम जो आप एक काम बताइए जो बुरा हो रहा है। हाँ। कोई बता दे एक काम जो बुरा हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा नहीं हो रहा? बताइए भाई साहब, क्या बुरा लगा? सब अच्छा हो रहा है। देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है। हर कोई अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है। कह रहे महंगाई बेरोजगारी हो रही है। देखो सर, महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी। कब नहीं थी? कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी। अरे इतनी नहीं थी एकदम से। नहीं उस भाई साहब ऐसे ही था। देखिए, पेट्रोल के बारे में तो बात सही है हाँ। कि पेट्रोल का जो रेट था क्रूड ऑयल का 158 रुपये था और 68 पेट्रोल था। आज की डेट में जो बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का जो रेट है वो 110, 111, 12 पे है। उसके हिसाब से हमारा जो पेट्रोल है वो 55 के आसपास आना चाहिए। तो हमारे से ये जो हम लोग जनता है, हमारे लिए दिक्कत की चीज़ है ये। सिलेंडर का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। सर, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो सबकी सैलरी भी तो बढ़ी है। आप सैलरी भी तो देखो। 2014 में जब जो पेट्रोल का प्राइस था उस वक्त हमारी सैलरी क्या थी और आज हमारी सैलरी जवाब दीजिए। ये देखिए। देखिए, ऐसा है, हर चीज़ को हम ढकने के लिए नहीं कर सकते कि भाई बीजेपी है तो हम अच्छा बताएंगे। पेट्रोल का क्रूड प्राइस अगर कम है तो आप सैलरी की बात कहीं और करिए, पेट्रोल की बात पेट्रोल से मैच करिए। ये हम एक मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरे पे ये गलत है। ये तो महंगाई में खर्चे में आ जाता है ना। खर्चे में आता है, लेकिन सैलरी होगी जब भी पेट्रोल भरवा पाएगा। सैलरी का मैंने आपको बताया ना, आपने हाईवे बना दिए, टूल हम भर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने बना दिए, नुकसान तो पब्लिक का ही हो रहा है ना, उसमें गवर्नमेंट से कोई लेना। तो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, नुकसान हो रहा है। सर, मैं तो बेस्ट कह रहा हूँ, इससे बेस्ट जो रोड बने हैं अभी, ऐसे रोड मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। खड्डे वाले रोड होते थे, आपने देखा था इससे पहले हाईवे। सर, में खर्चा तभी होगा जब देश कमाएगी। देश कमाएगी तभी बाकी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे और हमें मिलेंगे। ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ रही है तो हम अगर थोड़ा टैक्स भर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? ये है कि आटे के ऊपर भी जीएसटी आ गया है, खाने की चीज़ों पे। होना चाहिए। सर, होना चाहिए, लेकिन लेबर क्लास जो है, जो दिहाड़ी कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये थी बेलदार की, अभी 500 रुपये है। तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आपको बेस पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा। किसी की सैलरी 1 लाख थी, उसकी 2 हो गई, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो गरीबी है, गरीबी का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा कि 70% इंडिया में गरीब रहते हैं, तो उसके हिसाब से पेट्रोल दुगने रेट पे चल रहा है। तो वो मेरा कंपैरिजन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब सारे काम होंगे तो गवर्नमेंट भी तो उसको पैसे चाहिए ना कहीं से। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि 100 पे चला जाए। मान लो 68 है, घट गया क्रूड ऑयल, 68 की जगह 78 हो जाता, तो थोड़ा सा इतना मिल जाए तो थोड़ा अच्छा है। ये दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुद्दा है बड़ा। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी कुछ कम करने वाली है। ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट और पेट्रोल कंपनीज जितने भी हैं, पेट्रोल पंप वाले दोनों मिलकर कुछ कम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो होगा सरकार को जो काम करना वो कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं देश के लिए? हम क्या कर रहे हैं देश के लिए? हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है ना, हमें भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना देश के लिए। हम अगर अभी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। ठीक है, तो लगातार जिस तरीके से 2024 की बात है, एक तरफ INDIA का गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है NDA का भी गठबंधन है, तो आपको सबसे बढ़िया कौन लगता है? किसके कामों से आप प्रभावित? सर देखो, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस की तो मजबूरी है अपने नाम बदलने का। ठीक है, अब एक चोर बार बार नाम क्यों बदलता है ये बताइए? चोर है, बिल्कुल कांग्रेस चोर है। कैसे? बिल्कुल चोर है। अब तक करा गया 70 साल अगर बीजेपी रहती ना तो फिर देश को देखते आप। 2014 से अभी तक देख लो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस देश को कोई विदेशों में कोई हम नौकरी करने जाते थे ना तो हमारी वैल्यू नहीं होती थी, हमारी इज्जत नहीं होती थी। आज देखो कितनी इज्जत है इंडिया की। ठीक है ना। तो लगातार मतलब
बढ़ रहा है हमारे देश? बिल्कुल तरक्की कर रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब? सही है, बढ़िया। सही बढ़ रहा है, बीजेपी आना जरूरी है सर। गंदगी साफ हो रही है। हो रही है जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद आबिद हुसैन मेरा नाम हुआ। अच्छा हुसैन जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। इसलिए वजह है, हम कहते हैं मुसलमान को क्या हिंदुस्तान से भगाना चाह रहा है क्या? हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमान हैं ढंग से रहिए, तरीका से रहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहिए। अब कहिएगा भाई साहब को आपत्ति हो गई थी जय श्री राम से, आपको भी है क्या? कोई आपत्ति नहीं है। बोल दीजिए फिर जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? अरे सब भाई मिलकर रहते हैं, आप अल्लाह नहीं बोलते हैं, हम भी बोल दिए तो क्या मुंह कट के गिर गया क्या? नहीं गिरा। तो मतलब बढ़िया काम हो रहा है और सही तरीके से आना चाहिए। क्राइम बंद है, आतंकवादी बंद है। अब देख लिए, यही दिन हम 24 साल पहले देखते थे आतंकवादी में क्या क्या करता था, कैसे मरता था लोग, अब मर रहा है। यही दिल्ली में यही इसी जगह हुआ था बम ब्लास्ट। हम लोग अब कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में? अब बताइए। अभी देखिए पाकिस्तान में जाके यही मोदी जी का आदमी देखे कैसे लाया, उसको घसीट के रहा है। यही हमारे सेना को ले जाके गर्दन, कोई हिंदुस्तान गया था प्रधानमंत्री लाने के लिए, गर्दन था 24 साल पहले। अब करके दिखा दे। पहले इंडिया को लोग गाड़ी बकता था विदेश में, अब बीजेपी वाले कह रहे धर्मवाद कर रहे हैं, जातिवाद। अब क्या है, 10 आदमी है, 10 का बात तो सुनना पड़ेगा। अब अगला कहेगा भाई मेरा मस्जिद है यहाँ तुम, तो अगला को तो मस्जिद बना देगा। बना के नहीं दिया क्या मस्जिद? दिया है। दोनों को मिला के चला, आराम से चला और चलेगा मोदी जी। उसके पीछे कितना दुश्मन लगा हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। तो मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहा। अभी योगी जी देखिए कानपुर में कितना सीधा कर दिया। राजस्थान में देखिए पहुंचा, 4 रोज में सीधा हो रहा है, गंदगी साफ हो रही है। साफ हो रही है। अभी दिल्ली में देखिए कोई भी लेडीज चल रही, कोई दिक्कत है? अब पहले का दारू पिया, लड़की को छेड़ दिया, अब को छेड़ के दिखा दे। तो लगातार मतलब बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया होगा। कह रहे महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई तो पहले भी था बाप दादा के टाइम से, अभी भी महंगाई है। अभी जब आपका सैलरी था 10,000, अब मिल रहा है 20,000, तो आप क्या महंगा नहीं होगा? अभी देखिए बिहार में हमारे नीतीश जी बैठे हैं जी, नीतीश जी बैठे हैं, कितना मुखिया किया मालूम है आपको? अरे बिहार में बार नीतीश कुमार नहीं, बेगूसराय में कम से कम 12 को मुखिया गया। जिस दिन नीतीश कुमार मिला था ना बीजेपी से हट के, उस दिन 12 को मुखिया बेगूसराय किया है। और वो कह रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। वो कहता दही चूड़ा खा के अब बिहार को और बुरा देगा। दही चूड़ा खाएगा। हम लोग गिरिराज सिंह के क्षेत्र के हैं, अनंत कुमार सिंह के क्षेत्र के हम लोग हैं जी। हम लोग मुसलमान हैं, सब भाई मिल के रहते हैं हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि पहले प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचाने। वो तो अपना घर नहीं कहता, अपना भाई को तो बचा नहीं पाया, क्या बिहार चला पाएगा नीतीश कुमार? तो मतलब अब की बार गए हो, मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री एक भी सीट नहीं लाएगा वो नीतीश कुमार ना लालू यादव। अच्छा। और वो तो दोनों सर जी दोनों पे एक बात बताइए, बरौनी में थर्मल फर्टिलाइजर बंद करवा दिया था, आज वो मोदी जी जिंदा किए हैं फर्टिलाइजर थर्मल का। 100 आदमी का 100 आदमी का नौकरी मिला है थर्मल में। नीतीश कुमार सोचा का कि हमको हटा देगा सीट से, उस चटाचट जाके लालू जी से मिल गए, उसके मोदी जी छोड़ दिया। क्या मोदी जी फिर भी तो विकास कर रहा है बेगूसराय का, बहुत कर रहा है बेगूसराय का विकास। सैम पित्रोदा जो हैं कांग्रेस के लीडर, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ मंदिरों में जाते हैं, किसी स्वास्थ्य के स्थल पर नहीं, मतलब हॉस्पिटल में नहीं जाते। ये आदमी को भ्रम है कि अब हम जाएंगे दिखा के जाएंगे कि मस्जिद को हम हेल्प कर रहे हैं। कल लोग कहेगा कि वो अपना भाई कहेगा वो दूसरे भाई से मिल गया। तो मोदी जी सबके अंदर अंदर मुसलमान को हेल्प कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि समझने पागल हो चुका आदमी। ये सोचना चाहिए कि अभी मोदी जी कम से कम देखिए कितना तरक्की कर दिया। बिहार में जब तक था उनका राज, गुंडागर्दी खत्म हो गया। आज जब से वे नीतीश कुमार है लालू यादव से मिला है, बिहार के अंदर कम से कम बहुत हुआ है। बेगूसराय में कम से कम महीना में 20 को 25 को डेली होता है। तो मतलब देश जो है वो सही हाथों में है, अब की बार बदला अच्छा हाथ। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी तो बेचारा को उसको तो जीना है, नहीं जिएगा तो दूसरा को देगा। जैसे इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को मार दिया, वैसे राहुल गांधी को देगा। भाई तुम आवाज दो, हम तुम्हारे पीठ पे हैं। ये जाएगा राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे वो पहले, अब न्याय यात्रा निकाल। अब क्या करेगा, अब उसको जो समझ मारा कर रहा है। पहले तो वो अपना घर संभाले। भाई साहब खड़े थे, कह रहे इतनी मेहनत कर रहे हैं।
पहले शादी कर ले, अपना घर संभाले, तब ना समझेगा दुनियादारी क्या है। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। कैसे न मतलब है सर जी? क्यों मोदी जी भी की कौन इससे शादी? वो बेचारे ब्रह्मचारी बन गए दुनिया देश को देख के। आगे बढ़ने के लिए वो शादी नहीं किए। क्यों? अगर हम शादी करेंगे तो बाल बच्चा के पीछे पड़ जाएंगे। इसी वजह से वो ब्रह्मचारी बन गए हैं और सही किए हैं हिंदुस्तान के लिए। सही कर रहे हैं। अरे भाई साहब एक बताइए, पहले तो कोई बंदूक भी ना था पुलिस वाले के पास, अभी देखिए कितना बंदूक है, कितना सब कुछ है कि नहीं उसके पास। तो लगातार आपको लग रहा है विकास हो रहा है? विकास होगा कि यार करेगा, 24 में भी वही रहेगा 24 में भी वही। जी, इंशाल्लाह। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और लगातार ऐसे ही जनता के बीच जाते हैं, लगातार जनता से बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों पर अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसे ही लगातार जनता के बीच आता रहूँगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहूंगा। और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी, ना बात हिंदू की होगी ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।